हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2025 की। ठीक है, आईपीएल 2025 के बारे में हम बात करेंगे और इसको हम लोग एक नॉर्मल विज़न से नहीं देखेंगे, नॉर्मल दृष्टि से नहीं देखेंगे। इसको हम लोग एक यूपीएससी एस्पिरेंट की नज़र से देखेंगे कि आईपीएल जो है वो हमारे लिए कहाँ पे काम आ सकता है, आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी मेंस आंसर राइटिंग में, और जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, ताकि जो लोग एसएससी या एमपीपीएससी या बाकी स्टेट सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके काम आ सके। ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग 2025 जो है वो कल से शुरू होने वाला है, 22 मार्च से शुरू होने वाला है और 25 मई तक ये कार्यक्रम होगा। ये रंगारंग कार्यक्रम होता है हर साल 2008 से। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी ध्यान रखिएगा, 2008 में। ठीक है, और इंडिया ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद जो है वो आईपीएल नामक एक T20 लीग जो है वो इंडिया में शुरू की गई। ठीक है, तो इसका 18वां एडिशन जो है 2025 में शुरू होगा। तो आईपीएल जो है वो 18 साल का हो जाएगा, 18 साल का युवा हो जाएगा कल से। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आईपीएल में जब शुरुआत हुई थी तो 8 टीमें खेला करती थी, 8 टीम्स वर देयर इन द आईपीएल। और इसके बाद जो है अभी एट प्रेजेंट वी हैव 10 टीम्स, 10 टीमें इसको खेलती हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम टीम्स को देख लेते हैं, कौन कौन सी टीम्स हैं और उनके क्या कैप्टन हैं। ठीक है, कौन कैप्टन है। एक चीज़ याद रखिएगा कि आईपीएल जो है या इंडियन क्रिकेट जो है, इट इज़ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो भारत में जो विविधता में एकता है उसका एक प्राइम एग्जाम्पल है क्रिकेट। जब हम क्रिकेट देखते हैं इंडिया में, अगर आपको यूनिटी का एग्जाम्पल देना हो तो आप दे सकते हैं एग्जाम्पल क्रिकेट का। ठीक है, एज अ क्रिकेट when we are playing cricket then we Indians are always united। हम किसी स्टेट के नहीं होते, हम किसी कास्ट के नहीं होते, किसी कम्युनिटी के नहीं होते, वी ऑल आर जस्ट इंडियंस। हम प्लेयर का ये भी नहीं देखते कि किस कास्ट से आता है, हमारी कास्ट से आता है, हमारे स्टेट से आता है कि नहीं आता, वो बस और बस इंडियन होता है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। और आप टीम के कैप्टन्स को देखिएगा। ठीक है, जब मैं अभी टीम हम लोग डिस्कस करेंगे, आप उनके कैप्टन्स को देखिएगा, कितनी डाइवर्सिटी है कि एक महाराष्ट्र का लड़का जाकर के चेन्नई की टीम को लीड कर रहा है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश का लड़का जाकर के कर्नाटका की टीम को लीड कर रहा है, मुंबई का एक लड़का जाकर के बंगाल की टीम को लीड कर रहा है, गुजरात का एक लड़का मुंबई का कप्तान है। तो इस तरह जो है वो आपको यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखेगी और सभी अपने अपने टीम्स के लिए, अपने अपने फ्रेंचाइजीज के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्थ से शुरू करते हैं। सबसे पहली जो टीम आती है हमारी वो है किंग्स 11 पंजाब की। इसके कप्तान है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर वैसे मुंबई के लिए खेलते हैं। ठीक है, तो किंग्स 11 पंजाब, उसके कैप्टन श्रेयस अय्यर। ठीक है, फिर राजस्थान रॉयल्स के जो कप्तान है वो संजू सैमसन। संजू सैमसन जो है वो केरला के खिलाड़ी हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान की टीम को लीड कौन कर रहा है, केरला से आया हुआ एक लड़का। ठीक है, गुजरात टाइटंस की बात करें तो उसके कप्तान है शुभमन गिल पंजाब से। ठीक है, मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, जो अमूमन बड़ौदा से खेला करते थे, गुजरात के हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के इस बार कप्तान है रजत पाटीदार जो है वो मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं और एमपीपीएससी के लिए भी हम लोग इस चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान रखिएगा, रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ी जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को इस बार लीड करेंगे। ठीक है, बेंगलोर या बेंगलुरु। देन वी हैव चेन्नई सुपर किंग्स, आईपीएल की बहुत ही सक्सेसफुल टीम, मोस्ट सक्सेसफुल टीम अलॉन्ग विद मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई ने 5 टाइटल्स जीते हैं। ठीक है, तो ऋतुराज गायकवाड़ वैसे महाराष्ट्र टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। देन वी हैव सनराइजर्स हैदराबाद को लीड करेंगे ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस। ठीक है, उसके बाद वो है वी हैव कोलकाता नाइट राइडर्स को लीड करेंगे अजिंक्य रहाणे। और कोलकाता नाइट राइडर्स के जो उप कप्तान है वेंकटेश अय्यर, वो याद रखिएगा कि वो इंदौर से हैं। ठीक है, तो एमपी के एक और लड़का जो है वो जो अपना नाम कर रहा है आईपीएल में, वेंकटेश अय्यर। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स। इसके बाद हमारे दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है अक्षर पटेल गुजरात से आते हैं। ठीक है, बापू के नाम से इनका निकनेम फेमस है। लखनऊ सुपर जायंट्स को इस बार लीड करेंगे
ऋषभ पंत, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स को कौन लीड करेगा इस बार? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत उत्तराखंड से आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ही पहले हिस्सा हुआ करता था उत्तराखंड। इस बार हमने आपको जो ये सभी खिलाड़ियों के स्टेट्स बताए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि डिवीज़न पैदा करना, उसका मतलब है आपको ये दिखाना कि हाउ यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक प्राइम एग्जाम्पल। दूसरा, आप इसको आईपीएल को जो है वो कैसे आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं। मेंस में आप इसको एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का, ठीक है। कि इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप में, क्योंकि ऐसी कोई क्रिकेट की लीग नहीं थी जो हो और इतनी सक्सेसफुल हो, इतनी पैसा कमाने वाली लीग जो है वो इंडिया की है, इंडियन प्रीमियर लीग। इसके कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है, इकोनॉमी में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है वो आप इसका एग्जांपल शो कर सकते हैं कि कैसे कंपटीशन जो है वो टैलेंट को इम्प्रूव करता है। पहले क्या होता था, हमारी सिर्फ एक ही मतलब टेस्ट टीम, वनडे टीम हुआ करती थी और ओडीआई टीम T20 टीम होती थी, उसमें कुछ लिमिटेड खिलाड़ियों को मौका मिलता था। लेकिन अब जब 10 टीमें हैं तो अगर आप प्लेइंग 11 की भी बात करें तो 11 इंटू 10 110 प्लेयर्स को मौका मिलता है, एक बेहतर टैलेंट बाहर आता है, ठीक है। आपस में कॉम्पिटिट करते हैं तो जो सबसे बेस्ट टीम होती है वो चुन करके आगे जाती है, पैसा भी खिलाड़ियों को मिलता है। तो एक तरह का जो इंडिया अपने आप को स्पोर्ट्स पावर बनाना चाहता है या स्पोर्टिंग नेशन के तौर पे हम आगे आना चाहते हैं, हमारी मंशा भी है प्रधानमंत्री जी की कि बाय 2036 वी विल बी होस्टिंग द ओलंपिक्स। तो उसमें भी मतलब ये है, लॉस एंजलिस में इस बार जो अगला ओलंपिक होगा 2028 में, उसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। देन वी हैव जॉब अपॉर्चुनिटीज़। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको क्रिकेट के तौर पे, क्रिकेट जब खेलते हैं बाहर से खिलाड़ी आते हैं, बाहर के खिलाड़ी भी आकर के खेलते हैं, लोग देखने आते हैं, तो इंडिया का एक सॉफ्ट पावर दिखाता है, ठीक है। एक समय ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही महान खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन ने अपनी नाव से मुंबई में पैर नीचे रखने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि मैं किसी गरीब देश की धरती पर अपने पैर नहीं रखता हूँ। और आज आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी किस तरह भगे चले आते हैं हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए। आजकल रिकी पॉन्टिंग हो, मैथ्यू हेडन हो, ये सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें भारत के बारे में कहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा है हमारे पास, ठीक है। हमारी लीग के पास पैसा है, इनको हमने पैसा दिया है, रोजगार दिया है। सो इट शोज द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। तो आप लोगों को अगर अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, लोग आपको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू नीड टू हैव वेल्थ, यू नीड टू हैव पावर, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि इट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया, कि हाउ इट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द वर्ल्ड लेवल, कि किस तरह से हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। तो ये था आईपीएल जो है वो यूपीएससी एस्पिरेंट की नज़र से। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।